आयता बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे माथे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाओ, देख छवि में तो बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। आरार्धक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवः अभिवन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्दरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। 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 हो श्याम के संग में सखा विराजे, श्याम के संग में कथा विराजे। श्याम के संग में सखा विराजे, श्याम के संग में सखा विराजे। राधा के साथ सखी है अनमोल, राधा के साथ सखी है अनमोल। वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। हो श्याम
श्याम के शीश में मुकुट विराजे, श्याम के शीस में मुकुट विराजे, श्याम के शीश में मुकुट विराजे, श्याम के शीश में मुकुट विराजे, राधा के शीश भ्रकुटी अनमोल, राधा के शीश भ्रकुटी अनमोल, वृंदावन की गली अनडोल, राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गली अनडोल, राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल, हो वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, वृंदावन की गली अनडोल, राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गली अनडोल, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गली अनडोल, राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गली अनडोल। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजेंद्र परीक्षित महाराज की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के पावन मंगलमय नामों का 2 बार संकीर्तन करें। प्रभु के चरणारविंदों में प्रार्थना करें भागवती कथा हमारे हृदय में विराजमान हो सके। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्री सीताराम यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्गौतमदिव्यगोत्रप्रभवं श्रीरामसूर्यात्मजं श्रीमच्छ्रीमधुसूदनाङ्घ्रिकृपया शाश्वश्रिया शोभितं श्रीमन्तं वरयागिकं द्विजवरं श्रीवैष्णवानां प्रियं वेदान्तद्वयभावगं गुरुवरं श्रीकौशलेन्द्रं भजे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो दिशं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भारतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति विद्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्
गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गिशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दजुगलं तदहं नमामि। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदक पीतांबर पटधारी राधा रसिक बिहारी भगवान योगेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ब्रज चंद्र की महती कृपा से कार्तिक मास के पावन पर्व पर जिस महीने में भगवती तुलसी की वृंदा की आराधना प्रारंभ की जाती है, जिस पावन मास में भगवान को माताएं सोते हुए उठाती हैं। कल सभी ने भगवान को उठाया है ना, घर में चौक पूर करके क्या कैसे कैसे गीत गाती हैं, पूरे परिवार का कल्याण कीजिए। यह मास उत्सव का मास है। जीवन को यदि हम प्रतिदिन उत्सव के रूप में जिए तो आनंद ही आनंद आएगा। उत्सव प्रिय परमात्मा के पावन कथा को उत्सव मास में, कार्तिक मास में पितृतर्पण के पश्चात वैकुंठवासी गुलाब चंद जी माता श्री तीजा देवी के स्मृत्यर्थ एवं समस्त पूर्वजों के प्रसन्नार्थ, ग्राम देवता के प्रसन्नार्थ समस्त ग्रामवासियों को साथ में लेकर के श्रीमती सीता देवी बसंत लाल जी गोयल अपने समस्त गोयल परिवार मंडावरा वालों के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कल आपने गिरिराज महाराज की पूजा को श्रवण किया। किसने पूजा प्रारंभ कराई? प्रभु श्री कृष्ण ने पूजा कराई है। संसार के एक ऐसे पर्वतराज हैं जिनको प्रभु ने अपने मस्तक पर धारण किया। बड़े लोग जब कोई छोटा काम कर लेते हैं ना, तो उनका उस छोटे काम में भी बड़ा नाम हो जाता है। सूफी संत रहीम कवि ने परमात्मा की इस लीला पर बड़ा व्यंगात्मक आनंद लिया है। आनंद सिंधु के इस पावन प्रसंग में कहते हैं कि हनुमान बहु गिरिधर्यो, गिरिधर कहो न कोय, हनु धवला गिरि लायो। हनुमान जी ने बहुत सारे पर्वतों को उठाया, लेकिन उनको कोई गिरधर नहीं कहा। हनुमान जी क्या ले आए थे? धवलागिरी पर्वत को लेके आए थे।
ताको तिनका टूट पर्यो तेहि श्री कृष्ण उठायो। उसका एक छोटा टुकड़ा टूट करके गिर पड़ा, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और उनको गिरधर नाम प्राप्त हो गया। जब सेतु समुद्र पर निर्मित हो रहा था तो पता नहीं कितने पर्वत हनुमान जी अपने रोम रोम में बांध करके और सेतु निर्माण में लेके गए, लेकिन उनको गिरधारी नाम नहीं मिला। गिरधारी नाम किसको प्राप्त हुआ? श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को। आइए थोड़ा सा दो शब्द विचार करते हैं, दो क्षण। गिरिराज जी की महिमा इतनी अनंत क्यों हुई? इसके पीछे भी हनुमान जी ही कारण हैं। आज शायद शनिवार है ना, हनुमान जी का वार है और इस परिवार के इष्ट देव हनुमान जी हैं। यहां देखो सामने पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं। जो गोयल परिवार की पुरानी कोठी है उसके दरवाजे पर हनुमान जी विराजमान हैं और इस गांव के आराध्य देव गुणी वाले हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जहां पर गोयल परिवार के द्वारा कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। चारों तरफ कक्ष निर्मित हैं। खूब आनंद से रहो, भगवान का खूब भोग लगाओ, चूरमा दाल बाटी और खाओ आराम से और सो जाओ। सारी व्यवस्था कर रखे हैं। तो हनुमान जी महाराज का कैंकर्य गिरिराज महाराज के स्थापित होने में भी हुआ है। त्रेता युग का समय था। अपनी प्रिया भगवती जानकी को प्राप्त करने के लिए सेतु के समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण चल रहा था। जगह जगह से पर्वत खंड को उठा करके बानर ले आ रहे थे। हनुमान जी महाराज दूर गए, अनेक पर्वत को लेकर के आए। पर्वत जीवंत हैं। रामचरितमानस में एक पर्वत का वर्णन मिलता है। आप लोग सुंदर कांड का पाठ तो अधिकतर करते रहते हैं। दिल्ली का सुंदर कांड मित्र मंडल तो बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसके हमारे वसंतलाल जी गोयल अध्यक्ष और संरक्षक जुड़े हुए हैं उस संस्था से। जब वो लोग मन से गाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। हम तो सुनने के लिए हमेशा उनको लालायित रहते हैं, क्योंकि वो निष्काम भाव से प्रभु की सेवा की जाती है। जहां बात आ जाए दक्षिणा की ना, वहां पर फिर कई बार मन से नहीं होता है, और जहां पर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए केवल प्रार्थना की जा रही हो, वहां पर फिर आनंद ही आनंद आता है। तो सुंदर कांड में एक चौपाई आती है, पर्वत भी बोलते हैं। कौन सा पर्वत है सुंदर कांड में बोला है? नाम याद है आपको? हनुमान जी से बात किया है एक पर्वत। जैसे ही समुद्र में जा रहे थे वो आकाश मार्ग से, तो एक पर्वत प्रकट हुआ था। बोले थोड़े क्षण विश्राम कर लो। क्या कहता है? तय मैनाक हो श्रम हारी। मैनाक पर्वत कहता है कुछ क्षण विश्राम कीजिए। वो बात अलग है कि हनुमान जी स्वीकार नहीं किए उसके निमंत्रण को, केवल सम्मान कर दिया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम कह करके हनुमंत लाल आगे निकल चलते हैं। तो वहां प्रमाण मिलता है कि पर्वत भी बात करते हैं। कोई संत बता रहे थे कि गिरिराज महाराज को जब लेकर के पवन पुत्र प्रभु कार्य के लिए, सेतु निर्माण में सेवा कार्य के लिए लेकर के चले, तो गिरिराज महाराज रोने लगे बड़े जोर जोर से। पवन पुत्र, पिता से दूर कर रहे हो, क्या परम पिता अपनी सेवा में मुझे लगाएंगे? हनुमंत लाल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, जिसको यह सेवक स्वीकार करता है उसको स्वामी अपने हृदय में स्थान देते हैं। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कहते भी हो, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी द्वारपाल हैं, वो जिसको एंट्री देंगे वही अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो हनुमान जी जिसको स्वयं लेकर के आ रहे हैं उसको प्रभु स्वीकार ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है?
लेकिन जब पिता से दूर हो रहे हैं तो थोड़ा कष्ट हो रहा है। गिरिराज महाराज ने कहा परम पिता स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। जैसे ही ब्रज क्षेत्र में हनुमंत लाल आए हैं, हिमालय से चल करके प्रभु की आज्ञा आ गई, जो वानर श्रेष्ठ जहां पर जो पर्वत खंड लिए खड़े हैं वहीं पर उनको स्थापित करके और चले आए, क्योंकि सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और यहां पर अब किसी शिलाखंड की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की आज्ञा जब पवन पुत्र हनुमंत लाल के कानों में पड़ी, गिरिराज महाराज ने सुना तो गिरिराज महाराज हनुमान जी महाराज को व्यंग करने लगे। बड़ा गर्व था आपको, अहम था अपने स्वामी भक्ति पर, अब क्या हुआ? न मैं प्रभु का रहा और न पिता का रहा, न पिता के पास हूं न परम पिता के पास हूं, अधर में अटक गया मैं, क्या होगा मेरा? गिरिराज महाराज को स्थापित करके और हनुमंत लाल सीधे पहुंचे हैं प्रभु के चरणों में, साष्टांग प्रणिपात किया। मेरे प्रभु स्वामी, आपके सेवक ने एक पर्वत श्रेष्ठ को वचन दे दिया है कि मेरे प्रभु तुमको निश्चित स्वीकार करेंगे। अब भक्त की लज्जा आपके हाथ में है। प्रभु ने कहा हनुमंत लाल वो कितने बड़े हैं? हनुमंत लाल ने कहा छोटे मोटे नहीं हैं, 7 योजन के हैं, 7 कोस के हैं गिरिराज जी। तो इतने बड़े विशाल काय पर्वत खंड को अकारण बिना किसी प्रयोजन के सेतु के इस पार उस पार रखना भी व्यर्थ है। एक बार चरण स्पर्श करवा दो प्रभु, बस मेरी भी इच्छा पूर्ण हो जाए, मैंने जो वचन दिया है वो भी पूर्ण हो जाए। प्रभु ने कहा प्रयोजन कोई नहीं रहेगा वो, और शास्त्र कहता है प्रयोजनम अनुद्देश्य सिद्धिम विन्दति मानवः, बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य मनुष्य नहीं करता है। तो फिर मैं कैसे करूंगा? मैं तो मानव चरित्र का उपदेश देने के लिए आया हूं। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। थोड़ा सा चूक हो गई श्लोक में, क्षमा करेंगे, गलती तो मनुष्य से हो ही जाती है। बोलने में कई बार मोबाइल का टावर इधर उधर पकड़ लेता है ना, तो ये भी कभी कभी इधर उधर घूम जाती है, मन मस्तिष्क इधर उधर हो जाता है। जब गलती हो जाए क्षमा मांग लो तो इंसान कहलाओगे, और गलती को ही अपने यदि दूषण को भूषण मान लो तो शैतान कहलाओगे। और जिससे गलती ना हो वही तो इस संसार में भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान हम सब बन नहीं सकते हैं, कम से कम इंसान बनने का प्रयत्न करें। ये जो भूल रहा हूं श्लोक, उसके पीछे ये टोपी लग रही है, क्षमा करेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। इसको मैं बाद में लगा लूंगा गोयल जी से कह करके, जब भगवान का विवाह उत्सव आएगा। जब ये टोपी पहन लेता हूं तो आधा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, पता नहीं क्यों, प्रभु की लीला है। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के एक मंद बुद्धि व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। और मैं मानव चरित्र का उपदेश देने के लिए इस धरती पर आया हूं। अकारण इस पर्वत को इस सागर के इस पार या उस पार रखूं केवल अपना चरण रखने के लिए, ये तो हनुमंत लाल ठीक नहीं होगा। जिसको मेरा सेवक लेकर के आया हो उसको तो मुझे और सम्मान देना पड़ेगा। जाओ पवन पुत्र, उस पर्वत राज को कहना थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। संसार के समस्त पर्वत खंड मेरे चरणों के नीचे आए हैं, लेकिन प्रतीक्षा अगर वो करेंगे तो एक दिन वो मेरे शीश पर विराजमान होंगे, मैं उनको अपने मुकुट के रूप में धारण करूंगा। ये संसार में केवल एक ही पर्वत होगा जो मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होगा। गिरिराज जी की परिक्रमा लगभग सभी लोग किए हैं,
और गिरिराज जी की परिक्रमा में एक स्थान आता है, उसका नाम क्या है? पुंछरी का लोटा। अब कभी अवसर मिले तो वहां जाकर के देखना। परिक्रमा करते समय आप क्या करते हो? बात करते रहते हो। मौन होकर के परिक्रमा करना चाहिए और गिरिराज जी की छटा को देखते हुए परिक्रमा करना चाहिए। दुकानों को नहीं देखना चाहिए, गाने को नहीं सुनना चाहिए। उस समय गिरिराज जी ही आपके लक्ष्य हो, तब जीवन धन्य है। पुंछरी के लोटा के पास आज भी आप देखोगे गिरिराज जी के ऊपर हनुमान जी महाराज का पूरा स्वरूप दिखाई पड़ता है। ऐसे जैसे साष्टांग प्रणाम करता है ना कोई, पैर दिखाई पड़ेगा, घुटने दिखाई पड़ेंगे, जंघा दिखाई पड़ेगी और उनका पृष्ठभाग दिखाई पड़ेगा, आगे बढ़ा हुआ हाथ दिखाई पड़ेगा, गदा दिखाई पड़ेगी, मस्तिष्क झुका हुआ दिखाई पड़ेगा। हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वो पुंछरी का लोटा की कहानी तो और लोगों ने बना रखा है, लेकिन जहां तक मेरे गुरुदेव ने हमें बताया वो ये बताया कि ये अपभ्रंश हो गया। शब्द को तोड़ मरोड़ करके बदलते हुए चले गए, जैसे कभी उलवर अलवर बन गया। उसी प्रकार से मांडव्य ऋषि की तपस्थली मांडव्य की मंडावरा बन गई। उसी प्रकार से पुंछरी का लोटा, ये जो जगह है ये क्या है? पूंछ श्री को लोटा। श्री राम जी को पूछ करके कि इस पर्वत के साथ क्या करोगे? प्रभु ने कहा मस्तक पर धारण करूंगा। इतना श्रेष्ठ हो गया ये पर्वत, मेरे प्रभु अपने मस्तक पर धारण करेंगे तो ये तो प्रणम्य है, वंदनीय है, स्तुत्य है मेरे लिए। और साष्टांग प्रणिपात कर जाते हैं हनुमान जी महाराज। वो जगह है पुंछरी का लोटा। गंधमादन यात्रायाम, गंधमादन पर्वत की यात्रा करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य केवल गिरिराज जी के दर्शन करने से प्राप्त होता है। गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनम। ऐसे गिरिराज जी महाराज यद्यपि कलिकाल में श्रापित हो गए, लोमस ऋषि इनको वाराणसी लेकर के जाना चाहते थे तप करने के लिए, और मति भ्रम करा करके जैसे चौबे रात भर चप्पू चलाते रहे और वहीं पर विश्राम घाट पर उनकी नाव खड़ी थी। चलाए तो रात भर, बैठ गए, आगरा देखने के लिए निकले, लेकिन नाव का जो वो लंगड़ डाला जाता है उसको हटाना भूल गए। पूरी रात चप्पू चलता रहा, यमुना जी में बैठे रहे नाव पर। सवेरा हुआ, भाई आगरा आ गया क्या? बोले जहां पर बैठे थे तो विश्राम घाट ही लग रहा है, तो रात भर चप्पू चला के हम क्या किए? बोले चप्पू तो चलाए, नाव पे बैठ भी गए, लेकिन लंगड़ नहीं हटाए, तो जहां थे वहीं रह गए। गिरिराज जी ने मति भ्रम करके प्रभु को प्राप्त करूंगा मैं इस स्थल पर, इसलिए पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा करके लोमस ऋषि से उसी स्थान पर पुनः आके बैठ गए। लोमस ऋषि को जब पता चला तो श्राप दिए, कलयुग में तुम तिल तिल प्रतिदिन घटोगे। और गिरिराज जी घटते चले जा रहे हैं। छोटी परिक्रमा में तो स्वरूप ही दिखाई पड़ना बंद हो गया, लेकिन गिरिराज जी की महिमा अनंत है, वो नहीं घटी। आज भी वांछा कल्प तरु हैं। कलिकाल में जब तक भगवती गंगा हैं और गिरिराज जी हैं तब तक कलयुग का पूर्ण प्रभाव नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जब घर का, गांव का कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो मनुष्य उसके अंदर चुन चुन करके अच्छाइयां खोजने लगता है, और जब कोई गलत काम कर लेता है तो उसके फिर कमियों को उधेड़ उधेड़ करके निकालना प्रारंभ करते हैं। गिरिराज जी को अपने कनिष्ठा अंगुली पर धारण करके प्रभु ने ब्रजवासियों के प्राण क्या बचाए। अब तो चारों तरफ उनकी चर्चा होती थी। एक गोपी थी जिसने अपने बहू के ऊपर इतना तगड़ा शासन किया, बार बार उसको समझाती थी कन्हैया की तरफ कभी भी देखना नहीं, नहीं तेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उसके अंदर सम्मोहन है, वो मोहित कर लेता है सबको। देवी ने कभी दृष्टि उठा करके प्रभु को देखा नहीं, लेकिन जब विपत्ति में पड़ी तो
उस गोपी ने देखा, उसका नाम क्या था? वशुका गोपी। तो एक ही छवि को देख करके उन्हीं की होकर के रह गई। उस युग में तो प्रभु की लीला में सम्मिलित न हो पाई, लेकिन कलिकाल में सदैव वो प्रभु के श्री विग्रह में समाहित हुई और जिस रूप का दर्शन किया उसी रूप की होकर के रह गई। वो भक्तिमती कलयुग में मीरा हुई गोपी, जिसने केवल एक ही भगवान के नाम को जाना। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। मेरा पति वही है, ऐसे बर को क्यों बरूं, जो जन्मे मर जाए। मैं बरूं गोपाल को, मेरो चूड़ लो अमर हो जाए। ये मीरा के शब्द थे। मीरा सत सई कही जाती है। 700 भजन उन्होंने गाया गोविंद के ऊपर, और सबके कहीं न कहीं शुरू या अंत में एक ही लाइन आती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। उसने गिरिराज जी उठाए हुए कन्हैया को अपने चित्त में बसा लिया है, चित चोर को। ऐसे गिरिराज जी महाराज को जब उठाया प्रभु ने, तो ब्रज क्षेत्र में आबाल वृद्ध उनकी चर्चा करने लगे। भगवान की समवय जो गोपियां थी, वो प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने लगी। आपस में चर्चा करती हैं कि श्याम सुंदर हैं कैसे हो, कैसे हैं वो, उनकी लीला कैसी है, वो क्या करते हैं यहां पर ब्रज क्षेत्र में, उनका श्रृंगार कैसा है अद्भुत। एक गोपी बताने लगती है प्रभु के श्रृंगार को, और सारी गोपियां बड़ा मन लगा करके सुन रही हैं कि वराहा पीडम नटवर वपुः योगयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अरे सखी, जब वो श्याम सुंदर वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो कैसे लगते हैं? जैसे मंच पर अभिनय करने के लिए सज धज करके कोई नट आता है, अद्भुत श्रृंगार करके। कैसा श्रृंगार करते हैं वो? उनके सिर पर मोर मुकुट होता है, कानों में सुंदर कनेर के पीरे पीरे पुष्प होते हैं कुंडल के रूप में, उनके श्री अंग में पीतांबर सुनहला विराजमान होता है, गले में 5 रंग के पुष्पों की माला होती है, उसको क्या कहते हैं? वैजयंती की माला। यदि पुष्प ना मिले तो रेशम के धागे से वो माला प्रभु को पहनाई जाती है। जैसे ये देख रहे हैं आप, 5 रंग की माला है, ये प्रभु की प्रसादी है। भगवान का पवित्रोत्सव मनाया जाता है तो उसमें दिव्य क्षेत्रों में प्रभु को पहनाया जाता है और वो साधु संतों को कई बार प्रसाद में मिल जाता है। 5 प्रकार के पुष्पों की जो माला पहनाई जाती है प्रभु को, उसको कहते हैं वैजयंती माला। रंगमंच पर जैसे अभिनय करने के लिए कोई नट तैयार होता है सुंदर वेश बना करके, वैसे वो तैयार होकर के आते हैं और खड़े होकर के कदम्ब के वृक्ष पर जिस समय वो अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली को बजाते हैं ना, उस समय इस संसार में कौन है जो मोहित नहीं हो जाता है। पशु पक्षी आबाल वृद्ध सब उनकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से, अरे सखी, हमको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बना दिया, और मनुष्य भी बनाया तो उसमें स्त्री क्यों बना दिया, और स्त्री बनाया तो उसमें युवती क्यों बना दिया, युवती बनाया तो युवती के जो श्रृंगार बताए गए हैं, ये अष्ट लज्जा हमारे अंदर क्यों भर दिया, जिस कारण से आज हम श्याम सुंदर के अधरामृत का पान नहीं कर सकते हैं, रूपामृत का पान नहीं कर सकते हैं,
हमसे श्रेष्ठ तो जिनको मूढ़ कहा गया है, पशु कहा गया है, वो हरिणी है, जो अपने कृष्ण सार मृग को साथ लेकर के प्रभु के अधरोष्ठ से निकले हुए मुरली के स्वर को सुनने के लिए बच्चों को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके और दौड़ी हुई चली जाती है। हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो वो गौ माता हैं, जिनके पृष्ठभाग पर गोविंद अपना हाथ रख देते हैं। हमसे श्रेष्ठ तो वो जंगल की, वृंदावन की लता पता हैं, जो लज्जा का त्याग करके और गोविंद के ऊपर पुष्प वृष्टि करके प्रभु का श्रृंगार करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। अरे हमसे श्रेष्ठ तो वो मोर है, जो गोविंद के मुरली बजाने पर पंख फैला करके आनंद सिंधु में गोता लगाता हुआ नाचने लगता है। हमसे श्रेष्ठ तो यमुना का जल है, जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, स्वतंत्र है, वो अस्थिर न रहते हुए भी स्थिर हो जाता है। जब प्रभु मुनिजन मोहिनी मुरली को बजाते हैं तो यमुना का प्रवाह भी स्थिर हो जाता है। हमसे श्रेष्ठ तो वो कोकिल है, वो तोता है, वो मैना है, वो पपीहा है, जो प्रभु के स्वर में स्वर मिला करके और आनंद लेते हैं, अपने जीवन का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हैं। कि वृंदावनम सखी विभो वितनोति कीर्तिम, यद्देव की श्रुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशान्त्वमरयान्न समस्त तत्वम। वो वृंदावन की भूमि धन्य है हमसे, जिसमें गोविंद के चरणारविंद पड़ते हैं। हम तो चाह करके भी न आलिंगन कर सकते हैं, न बात कर सकते हैं, और न तो उनकी मुरली को सामने बैठ करके सुन सकते हैं। एक गोपी कहती है, अरे तूने सुना न सुना, मैंने तो उस मुरली के सुंदर निनाद को सुन लिया, मैंने कन्हैया से आंख भी मिलाया है। वो सांवरा जब बंसी बजा रहा था ना, तो उसने मटका करके आंखें मेरी तरफ बढ़ाई और मेरे भी नैना उसके नैना से मिल गए। क्या हुआ फिर? बोले वो तो मेरे दिल में समा गया है। बंसी बजाई गयो सांवरे, मेरे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाए गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाई गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। दिल में समाए गयो, दिल में समाए गयो, दिल में समाए गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के। दिल में समाई गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई। ओ बंसी बजाए गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाई गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। नैना 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 मेरे नैना, नैना नैना, नैना 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 मेरे नैना, नैना नैना। बंसी बजाई गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के। बंसी बजाई गयो सांवरी, मुझसे नैना मिलाई के।
मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निर्दय चलिया ने चैन चुरायो, निर्दय चलियन चैन चुरायो, चैन चुरायो मेरो चैन चुरायो, चैन चुरायो मेरो चैन चुरायो, निर्दय चलिया ने चैन चुरायो, निर्दय चलिया। चलियन चैन चुरायो, अरे दिल में समाई गयो सावरी, बस नैना मिलाए के मन से समाई गयो सावरे, मुझसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो सावरे, मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के बस नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए, नैना 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 मेरे नैना नैना नैना, नैना 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 मेरे नैना नैना नैना, मुरली बजाई गयो सावरी, बस नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो सावरे, मुझसे नैना मिलाए के, मुरली बजाई गयो सावरी, दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम वो पूर्वक बंसी बजाए गयो सावरे, मुझसे नैना मिलाए के, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई तेरी अखियां, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई तेरी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियां, नसीबों के पकड़ी भैया, पकड़ी है भैया हमारी, पकड़ी है भैया, पकड़ी है भैया मोरी, पकड़ी है भैया, पकड़ी है भैया मोरी, पकड़ी है भैया, पकड़ी है भैया मोरी, पकड़ी है भैया, अरे मटकी गिराए गयो चावरी, बस नैना 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 मिलाए के, मुरली गिराए गयो सावरे, मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, ओ नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना 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 मेरे नैना 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 मेरे नैना नैना नैना, नैना 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 मेरे नैना नैना नैना, नैना 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 मेरे नैना नैना नैना, मुरली बजाए गयो सावरी, मुझसे नैना मिलाए के, मुरली बजाए गयो सावरे, 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 मुझसे नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के, मुरली बजाए गयो सावरे, मुझसे नैना मिलाए के, मुरली बजाए गयो सावरी, मुझसे नैना मिलाए के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कह रही हैं, हे सखी, जिस समय वो वृंदावन में यमुना के पावन पुलिन तट पर गाय चराने के लिए आते हैं,
और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए गैया को चराते हुए निकलते हैं ना, तो सूर्य देव के संताप से, परिताप से, तेज से, प्रकाश से, धूप से, आतप से बचाने के लिए उनके ऊपर छत्ता बन जाता है। कौन? भंवरा। क्योंकि मकरंद भी काला है और आनंद कंद भी काला है, तो काले की रक्षा करने के लिए काला आ जाता है। श्याम सुंदर के ऊपर कहीं धूप न लग जाए, इसलिए पूर्णाह पुलिंद उरुगाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तद्दर्शना स्मरद रुजस तृण रूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेश जुहस्तदाभिहिं। उनके उस सुंदर स्वरूप को देखने के लिए देवता अमलात्मा विमलात्मा तरसते हैं। आज मेरे ऊपर कृपा हुई, मैंने उनके रूप माधुर्य का पान किया है। उस गोपी के द्वारा, उस ब्रज बनिता के द्वारा भगवान के अद्भुत श्रृंगार का जब वर्णन किया गया, तो सारी की सारी गोपियां प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए चेष्टा करने लगी। कौन सा महीना आया? जो 3 दिन बाद प्रारंभ होने वाला है, मार्ग शीर्ष महीना। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानः कांत्यायन्त्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में नंद ब्रज की जितनी कुमारी कन्याएं थी, 16 वर्षीय, 12 से 16 वर्ष तक जो देवियां होती हैं उनको कन्या कहा जाता है। 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की अवस्था तक गौरी कहलाती हैं। उसके बाद 8 से 12 तक प्रौढ़ा कहलाती हैं, उसके बाद फिर कुमारी कहलाती हैं, फिर उसके बाद 16 से ऊपर होने के बाद युवती हो जाती है। तो कुमारावस्था में कुमार नंद नंदन को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करती हैं। यमुना के पावन पुलिन तट पर जाती हैं, बालुका की भगवती कात्यायनी की मूर्ति बना करके उनका षोडशोपचार पूजन करके उनसे स्तुति करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी मत पतिम में कुरुते नमः। एक कात्यायनी देवी, मेरी पूजा से संतुष्ट होकर के यह वरदान दीजिए कि नंद का छोरा हमारा स्वामी बन जाए, वो हमारा जीवन साथी बन जाए। अनुष्ठान कर रही थी, लेकिन उसमें एक त्रुटि हो रही थी। वस्त्र विहीन होकर के यमुना में स्नान करती थी। भगवान उनके उस व्रत को परिपूर्णता दिलाने के लिए, व्रत में जो त्रुटि हो रही थी उसको पूर्ण करने के लिए चीर हरण करते। जब गोपियों का चीर हरण किया तो गोपियां समझ गई मुरली के स्वर को सुन करके कि यह प्रभु की लीला है। क्या कहती हैं? श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम। मैं आपकी दासी हूं, जो आप कहोगे वो करेंगे। देह वाशांश धर्मज्ञ, हमारे वस्त्रों को दे दो। नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, अथवा हम राजा से आपकी शिकायत कर दें। एक तरफ कहो हाथ जोड़ता हूं, आप मेरा ये काम कर दो, और दूसरा कहो नहीं करोगे तो थप्पड़ मार दूंगा। तो करने की इच्छा होगी तब भी आदमी नहीं करेगा। श्याम सुंदर ने कहा पहले तुम जाओ शिकायत ही कर लो, फिर कंस से कह रही हो ना राजा से शिकायत करने, तो शिकायत कर लो। गोपियां समझ गई बात बिगड़ जाएगी। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। गोविंद ने कहा व्रत तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने उस व्रत में त्रुटि किया, इसलिए मैंने वस्त्रों का हरण किया। भोजन, स्नान, शयन
और पूजन बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको शिक्षा देने के लिए, मर्यादा पालन के लिए मैंने वस्त्र चुराया है आपके। अब आइए आप अपने अपने वस्त्रों को ले जाइए। गोपियां लज्जित हुई, प्रभु ने उनके वस्त्रों को डाल दिया है। सब अपने वस्त्रों को स्वीकार करके और प्रभु से प्रार्थना करती हैं, जिस मनोरथ के लिए हमने व्रत किया वो कब पूर्ण होगा? बोले एक रात्रि आएगी, एक ही रात्रि में मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर दूंगा। गोपियां प्रभु को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का आश्रय लिया था, लेकिन इस कलिकाल में एक देवी हुई जिसका नाम था गोदा, दक्षिण भारत में जिनके नाम पर पोंगल उत्सव मनाया जाता है। 1 महीने तक खिचड़ी का उत्सव दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव होता है, पोंगल उत्सव। उस पोंगल उत्सव में गोदांबा जी ने 1 महीने का व्रत किया। उन्होंने किसी और देवी देवता का आश्रय नहीं लिया। श्री कृष्ण करुणा निधान ही मेरे उपाय हैं, वही उपेय हैं। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए उन्हीं की आराधना करूंगा। उसी व्रत का एक अंग था जो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा था कि यदि यह राष्ट्र सुख समृद्ध होगा, सुंदर वर्षा होगी, गायों के लिए हरा हरा चारा मिलेगा, गायें प्रचुर मात्रा में दूध देंगी, तो हे गोविंद, राष्ट्र समृद्धि होने पर मैं आपको 100 घड़ा माखन और 100 घड़ा खीर का भोग लगाऊंगी। उनके प्राकट्य उत्सव के लगभग 4000 वर्ष बाद भगवत पादीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने एक सुंदर मंदिर, जहां पर वो आराधना करती थी बटपत्रशाही भगवान को, 108 घड़ा खीर का भोग लगाया था और 108 घड़ा मक्खन का भोग लगाया था। तो मूर्ति से आवाज आई थी दक्षिण भारत में, श्रीविल्लीपुत्तूर जगह का नाम है। मेरे भैया और रामानुजाचार्य जी को एक नाम प्राप्त हुआ, गोदाग्रज। उन्हीं रामानुजाचार्य जी महाराज के सहस्त्राब्दी महोत्सव के रथ को लेकर के इस समय चलने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य फलाहारी जी महाराज, जिनका कल आपको मंच पर दर्शन होगा, गोयल जी के प्रेम स्नेह के कारण रथ यात्रा को विश्राम दे करके और ट्रेन मार्ग से कल यहीं शायद संभवतः सीधे मंच पर आएंगे। वो मथुरा से चल करके आपके द्वारा 1008 खीर का कलश, खीर का भोग कलिकाल के इतिहास में अद्भुत लगाया गया। जयपुर में, अलवर में और तीर्थराज प्रयाग में, बिलासपुर की धरती छत्तीसगढ़ में, मुंगेली में, वही संकल्प था गोदांबा जी का। और प्रभु की लीला का विस्तार करते हुए सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित को कहते हैं, गोविंद ने किसी को भी अपराध हुआ उसको दंडित करवाया है। आज का राजधर्म जैसा नहीं था, नेता का परिवार, नेता कुछ भी करे उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश है। प्रजा के ऊपर सारे के सारे नियम कानून लागू होते हैं। एक वो था राम राज, कृष्ण राज्य, कि परमात्मा श्री कृष्ण के पिता महाराज नंद बाबा एकादशी का व्रत किए। कैसा एकादशी का व्रत किया था? जैसा कल हम लोगों ने किया था ऐसे नहीं। कूटू की पकौड़ी बढ़िया छन गई, मूंगफली भी छन गई, हलवा भी चल गया, फल का चाट भी चल गया, खूब अच्छी तरह से व्रत करने के बाद बोले आज तो एकादशी का व्रत है। ऐसा व्रत रोज रोज हो फिर क्या दिक्कत है? एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी के दिन निराहार रह करके कुछ भी आहार को ग्रहण नहीं किया, जनार्दन भगवान की आराधना किया।
मध्य रात्रि में 2 मुर्गे लड़ गए और नंद बाबा को भूख भी लग रही थी। पूरा दिन न कुछ खाए न जल पिए, सोचे सुबह हो गई है, चलो स्नान कराता हूं यमुना में। मध्य रात्रि में स्नान करने के लिए गए। कभी भी नदी में मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जै सकल त्रिवेणी, सबका स्थान समय निर्धारित है स्नान करने के लिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के 2 घटी पहले और 2 घटी बाद तक मानव के लिए स्नान श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद देव के बाद दनुज दानव के लिए। इसके बाद स्नान करते हो तो मनुष्य स्नान नहीं है, दनुज स्नान है। इसके बाद सब स्नान करते रहते हैं। तो प्रोटोकाल में पहुंच गए। जिस समय देव बेला रहती है, मध्य रात्रि में नदी में, सरोवर में, तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय देवताओं के लिए वो स्थान सुरक्षित है, समय निर्धारित है। और प्रोटोकॉल तोड़ोगे तो क्या होगे? अरेस्ट हो जाओगे। प्रोटोकॉल तोड़ दिया नंद बाबा ने और जल के अधिपति देवता वरुण देव के दूतों ने नंद बाबा को बंधक बना करके और ले जाकर के बंदी गृह में डाल दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन खोज खबर इधर उधर होती रही। सब खोज रहे नंद बाबा कहां गए, पूरा गांव। और कन्हैया गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। मैया यशोदा 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन उठा लिया डंडा दायरी के, तेरा बाबा गायब है, तुझे गुल्ली डंडा सूझ रही है, खोज नहीं करेगा। कन्हैया हंसने लगे। देख रहा था कि मैया के अंदर बाबा के प्रति कितनी प्रीति है, कितना स्नेह है। मैया एक बात और है, तेरा कन्हैया नंद बाबा को ढूंढ करके नहीं ला सकता है, तुझे अपने कन्हैया के अंदर ब्रह्म बुद्धि लाना पड़ेगा। खोए हुए को, बिछड़े हुए को, दूर गए हुए को, टूटे हुए को जोड़ना, मिलाना, संयोग कराना, ये तो सर्वेश्वर का अधिकार क्षेत्र है। तुझे मुझे सर्वेश्वर मानना पड़ेगा। तो माता यशोदा ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे बाबा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे बाबा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे बाबा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे बाबा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद जय हो। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे बाबा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे बाबा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। जब प्रभु को सुदर्शन चक्र कह करके मैया यशोदा ने पुकारा तो बोले, चिंता मत कर मां, अभी पलक झपकते लेके आता हूं बाबा को। और अपने भ्राता बलराम के साथ पहुंचे हैं यमुना के तट पर। यमुना जी के अंदर प्रविष्ट हुए, सीधे वरुण लोक में पहुंचे तो एक सुंदर पीपल के वृक्ष में नंद बाबा को रस्सी से जकड़ करके बांध रखा गया था। गोविंद को अपने
दिव्य लोक में आया हुआ देख करके और वरुण देव उठ करके खड़े हो गए, साष्टांग प्रणिपात किया। कहते हैं अद्य वे निवृतो देहो अद्यैवार्थोऽधिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन अवापुः पारमध्वनः। आज मेरा ये लोक पावन हो गया, आज आपका यह दास पावन हो गया, आज मेरे नेत्र पावन हो गए।